जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, अम्मा काली की पूजा जब भी आप करते हैं, बहुत समय हो गया है उन्हें भजते हुए, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है भक्तों, जब भी अपने मन में आप उनके प्रति भाव प्रकट करेंगे, उनकी छवि को अपने मन में उतारने की कोशिश करेंगे, अम्मा काली की आप नज़रों में आ जाते हैं भक्तों। और सुरक्षा आपको वहीं से प्रदान करना शुरू कर देती हैं अम्मा काली, अम्मा महाकाली। आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता भक्तों। आप दुखी हों, परेशान हों, कभी भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, बिल्कुल भी आप ऐसा कदापि न समझें। हर वक्त हर समय माँ काली अपने संतान के साथ खड़ी रहती हैं। सिर्फ उन्हें याद करने की आवश्यकता है भक्तों। कभी सिद्ध मंदिर या सिद्ध पीठ पर माँ काली के जाएंगे आप, आपका नाम दर्ज हो जाता है। अम्मा काली के हृदय में आप सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं भक्तों। उसी समय से आप मंदिर में गए दर्शन करने, और जब भी आप दर्शन करने जाएंगे, एक बात देखेंगे, आप घर आ जाएंगे, चाहे प्रथम बार आप गए हों, फिर भी आपको जाने का मन करेगा कि चलो एक बार और चलते हैं माँ के मंदिर में दर्शन कराते हैं। ये वजह है भक्तों, क्योंकि अम्मा काली आपको जोड़ लेती हैं अपने से। यही वजह है भक्तों कि किसी सिद्ध पीठ या सिद्ध अम्मा काली के मंदिर जाएंगे तो आपका नाम गोत्र जरूर पूछा जाता है। मूर्ति के सामने बैठा हुआ पंडित जरूर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, ये जरूर पूछा जाता है। ये एक नियम है भक्तों, समझ लीजिए। अम्मा काली को बताने का नियम है कि आपकी संतान ये है, इसका नाम ये है, जो भी संकट है, जो भी मनोकामना है, इसे पूर्ण कर दे माँ। ये बताने का तरीका है भक्तों। ये आप सिर्फ अम्मा काली के मंदिर में ही पाएंगे, और किसी मंदिर में नहीं कि आपका गोत्र पूछा जाए। या सिर्फ अम्मा के मंदिर में होता है, क्योंकि माँ हैं वो, और संतान ही अपनी माँ के पास जाती है। इसलिए भक्तों, ये भी बात है कि ये भी बात समझ लीजिए कि ये बताने का तरीका है कि आप आए हैं उनके दरबार में, अम्मा काली के मंदिर में। इसीलिए कहा जाता है भक्तों, दरबार वो दर जहाँ बार बार आप जाते हैं, और वो होता है माँ का मंदिर, अम्मा का मंदिर। आप कहीं भी मंदिर में जाएं, अम्मा काली के, एक गूंज आपको सदैव ही सुनाई पड़ेगी, सच्चे दरबार की जय हो। ये आपको माँ के मंदिर में ही, अम्मा के मंदिर में ही सुनाई पड़ेगी। कहीं भी आप मंदिर में जाएं अगर अम्मा काली के, तो हमेशा घोष होता आपको सुनाई देगा ये आवाज़, सच्चा दरबार। अम्मा का मंदिर कह सकते हैं उसे, या दरबार कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उस दर पे हम लोग हमेशा बार बार जाते हैं भक्तों। माँ शब्द ही ऐसा है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता भक्तों। जब भी घर आएगा, सर्वप्रथम अपनी माँ को पूछेगा। एक किशोर हो, एक कन्या हो, एक स्त्री हो, हमारा विवाह हो जाता है, फिर भी हम माँ से अगर बात ना करें तो पूरा दिन खाली लगता है। जबकि ऐसा नहीं कि ससुराल में लोग रहते नहीं हैं, परिवार नहीं है, पर फिर भी माँ एक शब्द ही ऐसा है कि पूरी दुनिया उसी में समाहित है, ऐसा लगता है। कभी भी हम घर से बाहर जाएं भक्तों, वो चाहे पढ़ने जाएं या किसी अन्य कार्य से जाएं, सर्वप्रथम घर आकर माँ की ही याद आती है, और हम पूछते हैं, अगर माँ नज़र ना आए, उनका चेहरा ना दिखे, तो भी हम पूछते हैं माँ कहाँ गई। फ़ोन पर बात कर रहे हो, अगर हमें माँ से बात ना हो या नहीं है वो उस समय उपस्थित, तो भी ऐसा लगता है कि बात अधूरी रह गई, माँ कब आएंगी। तो खैर, ये बातें तो जन्म देने वाली माँ की बात हुई। ठीक इसी प्रकार अम्मा काली भी अपनी संतान को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती भक्तों। अगर आपने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया है, अगर आपने उनका नाम ले लिया है, उनकी पूजा की है, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती भक्तों। बस आपको याद करने की देर है, याद करने की आवश्यकता है। एक बार मन से याद किया आपने, आपको तुरंत सुरक्षा प्रदान करेंगी, कभी भी आप किसी भी परेशानी में हो भक्तों। अब आपको ऐसे 5 अनुभव बताऊंगी भक्तों, जिससे आपको स्वयं अनुभूति होगी कि आपके साथ हर समय अम्मा काली हैं। पहला अनुभव है भक्तों, निरंतर पूजा करते हो गया है आपको, तो कभी भी कुछ समस्या आ जाए और निवारण ना मिल पा रहा हो, तो शांत चित्त से अम्मा काली की फ़ोटो अगर घर में है, मंदिर में आपके, उसके सामने आप बैठ जाइए, जिसे पूजा करते हैं जिस फ़ोटो की, या फिर पास में अगर मंदिर है अम्मा काली का,
तो वहाँ जा कर के आँख बंद करके और माँ का ध्यान कीजिए और बताइए उनको अपनी समस्या, आपको निवारण निश्चित मिलेगा भक्तों। दूसरा अनुभव है, अगर कभी भी व्यस्तता बहुत हो आपके पास और कुछ ज़रूरी कार्य हो और कुछ अपने कार्य भूल जा रहे हों आप भक्तों, बहुत ज़रूरी काम है सारे काम में और भूल जा रहे हों, तो मेरे कहने से मैं कह रही हूँ आपको, एक बार अम्मा काली को सौंप दीजिए कि अम्मा मुझे ये याद दिला देना, ये कार्य बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मैं भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ। आपको गहरी नींद में भी अगर आप सो रहे होंगे भक्तों, तो अम्मा काली जगा करके आपको याद दिलाएंगी वो कार्य, कि ये कार्य था तुम्हारा, तुमने मुझे सौंपा था। तीसरा अनुभव है भक्तों, आपको कभी कोई बात कह दे भक्तों जिससे आपका मन दुख जाए बहुत और आप शांत रह जाएं उस समय, उस बात को नज़रअंदाज कर दें, कुछ समय बाद देखिए, कुछ प्रतिक्रिया ना करें आप, उसके बाद देखिएगा क्या होगा उसका। चौथा अनुभव भक्तों स्वयं का अनुभव है भक्तों, कभी भी रात में नींद खुले और अम्मा काली की याद आ जाए आपको और उनकी बातें आपके मस्तिष्क में चलने लगे, समझ लीजिए अम्मा काली तुरंत आपके आसपास आ जाती हैं भक्तों। फिर जब उनसे कहेंगे आपकी विनम्रता से बड़ी प्रार्थना करके कि अम्मा आप भी विश्राम कर लें और मैं भी विश्राम कर लूँ तनिक, तो ही आपको छुट्टी मिल सकती है भक्तों, नहीं तो फिर उस समय से और सुबह हो जाएगी और आप उनकी बातों में ही खोए रहेंगे। संतान है आप उनकी, तो वो छोड़ कर तो जा नहीं सकती, माँ तो ऐसे ही होती हैं। पांचवा अनुभव भक्तों, कोई कितनी भी महंगी वस्तु आपको पसंद आ जाए, जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आपको कोई वस्तु पसंद आ गई बहुत अच्छी और बहुत महंगी है, आप उस समय नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आपका मन है कि अरे आज ही मिल जाए, तो आप एक बार माँ को याद कर लीजिए, माँ मुझे, मन में कह दीजिए कि माँ मुझे ये चाहिए, और फिर उसके बाद आप उससे बोलिए, वो वस्तु आपको कितनी भी महंगी हो भक्तों, तुरंत आपको वो वस्तु मिल जाएगी और सामने वाला वो देने को तैयार हो जाएगा। ये कुछ खास अनुभव हैं भक्तों, जिसे आप खुद भी जान सकते हैं कि अम्मा काली, अम्मा महाकाली आपके साथ हैं हर समय। तो बस अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ भक्तों, मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भक्तों।